कैसे हैं दोस्तों, सभी लोग ठीक हैं, अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी कंटिन्यू करें आपका मेंस्ट्रुएशन। आवाज़ थोड़ा भारी क्योंकि कोल्ड हो रखा है। मेंस्ट्रुएशन में 3D चल रहा है। मैंने 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन करवा दिया था एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अभी जो हम लोग करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो पढ़िए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं पढ़ के सुना दूँ, सामने आपको दिख रहा होगा। कहा क्या, एक समलंब घनाकार यानी कि घनाभ के बारे में बोला है कि बक्से का आधार का जो एरिया दे रखा है वो आपका 21 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बक्से का आधार पर समझ लीजिए बात को, ये आपका रहा घनाभ यानी कि क्यूबॉइड है आपका ये। ठीक है, अब इसमें आपको पता होगा कि ये होता है आपका लंबाई, ये होता है आपका चौड़ाई, और ये होता है आपका ऊंचाई। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, और ये जो आपका बेस है तो ये भी आपका बेस हो जाएगा। तो आधार आपका ये होता है। आधार क्या हो गया, ये वाला पार्ट। तो आधार का एरिया आपको दे रखा है यानी कि L इंटू बी बराबर आपको दे रखा है कितना, 21। तो आप यहाँ पर 21 प्लेस कर लीजिए, इतना ठीक है। आफ्टर देन इसके बाद बोला है कि उसके फलक का क्षेत्रफल। तो फलक यानी कि ये पास वाला चला जाएगा आपका, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें देखिएगा ये आपका चौड़ाई और ये आपका ऊंचाई आ जाएगा। तो b गुना h, BH ये आपको दे रखा है कितना, 30। तो 30 ले लीजिए यहाँ पे। क्लियर बात इतना है। अब बात बताइए, इसके बाद बोला कि यदि इस बक्से का प्रत्येक बीमा का संख्यात्मक मान जो है वो 1 से अधिक होना चाहिए। अब देखिए L इंटू बी आपका 21 है और BH आपका 30 है। इसको आप अगर तोड़ना चाहो तो 1 गुना 21 भी लिख सकते हो या फिर 7 गुने 3 भी लिख सकते हो। इसके अलावा तो कुछ नहीं टूटेगा ना आपका। लेकिन हमसे कहा है कि 1 से अधिक है, इसके प्रत्येक बीमा क्या है, 1 से अधिक है। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो इसे हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग इसी को ले सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसको क्या किया, हम लोग हटा दिए और लिख सकते हैं यहाँ पे L गुना B बराबर 7 गुने 21। उसी प्रकार B गुने H के लिए क्या करेंगे, आप देखो 30 को कितना में तोड़ सकते हो आप, 5 गुने 6 भी तोड़ सकते हो, 1 गुने 30 भी तोड़ सकते हो, और क्या तोड़ सकते हो, 3 गुने 10 भी तोड़ सकते हो, 15 गुने 2 भी तोड़ सकते हो, है ना। तो संख्यात्मक मान 1 से अधिक होने का मतलब कि ये तो आपका नहीं होगा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कर दीजिए इग्नोर। अब देखिए b यहाँ भी कॉमन है, b यहाँ भी कॉमन है, यानी कि इसमें हम वही वैल्यू ले सकते हैं जो इस वाले में कॉमन है। तो 7 इसमें आएगा क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन आप 3 देख रहे हो तो 3 आपका यहाँ मैच कर गया। यानी कि b के लिए अगर 3 होगा तो यहाँ b के लिए क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो आप इकलौता एक ही ऑप्शन मिस कर रहा है आपका 3 गुने 10 वाला। तो इसको सबको इग्नोर कीजिए और 3 गुने 10 आप यहाँ पे ले लो। ठीक है, ले लिए, यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया, 3। परफेक्ट है, दोनों में b भी मैच कर गया, तो b भी मैच कर गई, है ना। तो L का मान 7, H का मान 10। इस बात को लिख लो आप यहाँ पे कि L 7 हो गया, B आपका 3 हो गया और H कितना हो गया, 10। क्लियर है इतना बात। अब चलो आगे क्या कहा है आपसे, आगे कहा है कि इसका आयतन बताना है। तो आयतन यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर लीजिए। 7 3 10 सबका गुना कर लीजिए, 210 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, खत्म, ए नंबर ऑप्शन जाएगा। बढ़िए, नेक्स्ट आगे का। ठीक है, इतना आगे बढ़े, समझ गए हो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सामने आ चुका होगा आपके सामने। वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया। चलिए पढ़िएगा कि एक 15 सेंटीमीटर लंबी, 6 मीटर, दोनों सब मीटर में ही है, 15 मीटर 6 मीटर और 80 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार। अब समझिए इस बात को कि कोई ऐसे आपका दीवार बना हुआ है, ठीक है, ऐसे, और इस दीवार में ढेरों ईंट लगे हुए हैं। इस दीवार में क्या लगा हुआ है, बहुत सारा ईंट लगा हुआ है, ऐसे ऐसे ईंट लगा हुआ है। ठीक है, ये सब ईंट है आपका, ये सारे के सारे क्या है, ईंट है। अब ईंट को जोड़ने के लिए कुछ उसमें मसाला का भी यूज होता है ना, सीमेंट वगैरह का, उसका भी इसमें यूज करवा रखा है। तो बोला कि इस दीवार में ना 20% क्या है, इसका सीमेंट है। तो पूरे दीवार का जो वॉल्यूम होगा, दीवार का जो वॉल्यूम होगा, इसका 20% अगर आप निकाल देते हो तो क्या आता है, सीमेंट का वॉल्यूम आता है। ठीक है, यानी मसाले का वॉल्यूम है आपका, यानी कि दीवार का 20% सीमेंट है, इसका मतलब 80% क्या है, इसमें ईंट है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि दीवार का आयतन
का 80% जो होगा क्या होगा, इसमें ईंट होगा। ठीक है, ईंट होगा, यानी ईंटों की संख्या कर सकते हैं यहाँ पर, ईंटों की संख्या। ठीक है, अब चलो दीवार का आयतन कितना दे रखा है, आयतन यानी कि उसका मेजरमेंट कितना दे रखा है, तो 15 मीटर लंबी है, तो 15 गुने 6 मीटर चौड़ी ऊंची, 6 मीटर ऊंची है, और 80 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो 80 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका पूरा दीवार का, और इसका भी कितना 80%, तो 80/100 और कर लोगे आप। ये हो गया पूरा आपका दीवार में ईंटों का आयतन। अब ये ईंटों का जो पूरा दीवार बना है, इसमें बहुत सारा ईंट होगा लगा होगा, तो उसमें ईंटों की संख्या, यानी कि एक ईंट तो होगा नहीं आपका, बहुत सारा ईंट होगा, तो एक ईंट की संख्या देखिए, अगर ईंट की संख्या चाहिए तो एक ईंट कितना दे रखा है मेजरमेंट का, तो इसका जो एक ईंट है, ये को जो ईंटा लगा हुआ है ऐसा, इसमें इसका मेजरमेंट दे रखा है सेंटीमीटर में, तो 30 सेंटीमीटर, 15 और 8 सब सेंटीमीटर में। और ऐसे ईंट जो होंगे बहुत सारे होंगे, तो नंबर ऑफ n कर लेते हैं, बस यहीं पे कैलकुलेशन कर लीजिए। 30 सेंटीमीटर है तो 100 लगा लीजिए डिवाइड में, ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। 15 सेंटीमीटर है, 100 लगा लीजिए मीटर में कन्वर्ट। 8 सेंटीमीटर, 8 के बटा में 100 लगा लीजिए मीटर में कन्वर्ट। ये पूरा वॉल्यूम जो होगा एक ईंट का होगा, और ऐसे ईंट जो होंगे बहुत सारे होंगे, तो इनसे गुना कर लीजिए। बस इनका वैल्यू निकालना है कि ईंटों की संख्या आखिर कितनी है। ये 100 से ये 100 और आप साफ इससे ये, और कौन कौन सा काटिएगा, यहाँ से काट दीजिए, ये 10 बार में जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य ये भी गायब। 15 से 15 खत्म, 3 से ये 6 खत्म 2 बार में। अब तो कोई न कटने वाला है, ठीक है, अब कोई नहीं कटने वाला है। अब सिंपली गुना कर दीजिए, 8 दूनी का 16 और 1 जीरो ये वाला, 2 जीरो जो है क्रॉस होने के बाद ये भी चिपक जाएगा इधर, तो इनका मान कितना आ जाएगा 16,000। तो 16,000 ईंट से ये दीवार बना हुआ था। क्लियर बात समझ गए होगे, 16,000 इसमें ईंट लगा हुआ था। समझ गए तो आगे बढ़े, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट, सोलह 16,000 ईंट से दीवार बनाया गया। चाइना की दीवार से भी भयानक होगा, खैर बन गया तो बन गया। नेक्स्ट पढ़िएगा, पानी का बात किया, पानी वाला क्वेश्चन आ गया आपका कि पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी को निकाल लिया जाता है, क्या बाल्टी, याद रखिएगा 64 बाल्टी को निकाला जाता है, तो 1/3 पानी जो है टैंक में बचता है। ठीक है, 1/3 बचने का मतलब कि अगर पूरा टैंक, समझते हैं इस बात को, ये आपका टैंक रहा, घनाकार टैंक है कोई, ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे है टैंक आपका, ठीक है, समझ गए हो कि टैंक है ये आपका। अब इसमें 3 भाग को बांट लेते हैं, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ठीक है, ये 3 भाग में बढ़ चुका है आपका, ऐसे समझ सकते हैं, 3 भाग में बढ़ चुका है टैंक आपका। अब क्या हो रहा है बात यहाँ पे कि इसमें से ना अगर 64 बाल्टी पानी, 64 बाल्टी पानी को निकाला जाता है, ठीक है, तो टैंक में मात्र 1/3 बचता है। 1/3 का मतलब कि 1/3 का मतलब 3 हिस्सा में से मात्र 1 हिस्सा पानी बचता है, यानी कि लेयर कितना रह गया, इतना ही रह गया। और इतना रहने का मतलब कि 2 लेयर पानी निकल चुका है आपका। ठीक है, 2 लेयर पानी क्या हुआ, निकल चुका है। तो 64 बाल्टी, सपोज कि बाल्टी, अगर हम बाल्टी का कुछ दे रखा है क्या, हाँ बाल्टी का कुछ नहीं दे रखा, इसका मेजरमेंट दे रखा 1.2 मीटर का है। ये टैंक जो है आपका 1.2 मीटर का है। तो हमसे पूछा है, माना कि प्रत्येक बाल्टी समान माप की है, तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन बताना है। अगर 64 बाल्टी पानी निकालते हैं तो समझिए इस बात को कि इसका वजन जितना होगा, इसका क्या करना है आपको 2/3 भाग, क्योंकि 1/3 भाग पानी इसमें बचता है, इसका मतलब 2/3 भाग पानी निकल चुका है। तो इस पूरे टंकी का 2/3 भाग जो होगा, ये छोटा छोटा जो बाल्टी होगा, घनाकार ही बाल्टी है, तो ऐसा बाल्टी, कितना बाल्टी निकालो आप, 64 बाल्टी पानी निकाल दियो। कितना बाल्टी निकाल दियो पानी, 64 बाल्टी पानी निकाल दियो। तो बताना क्या है कि इस एक बाल्टी में कितना पानी आया था। बात समझ गए होगे, फिर से समझा देता हूँ कि एक बड़ा सा टैंक था,
इस टैंक का मेजरमेंट दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दे रखा है 1.2 मीटर। इस वाले से 64 बाल्टी पानी को निकाल के, और बाल्टी का जो मेजरमेंट दे रखा है ये आपको ऐसे ही दे रखा है, सिंपली इसमें कुछ नहीं दे रखा आपको, इसका निकालना है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है। अगर ऐसा बाल्टी 64 बाल्टी पानी आपने निकाल रखा है तो इसमें से अगर जब 64 बाल्टी पानी निकालते हो तो कितना बचता है आपका, 1/3 हिस्सा पानी बचता है। इसमें पानी बचता है, इसका मतलब कितना हिस्सा निकल चुका है, 2/3 हिस्सा निकल चुका है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसमें 2/3 हिस्सा निकाल लीजिए कि पानी कितना है, और उसमें क्या कीजिए 64 से भाग लगा दीजिए, जितना आएगा इस बाल्टी का वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम का मतलब 1.2 गुने 1.2 और गुने 1.2 का 2/3 भाग। क्लियर है। बराबर में घन का आयतन, यानी कि यहाँ पे क्या लिख दूँ, वॉल्यूम। घन का आयतन ही पूछ रखा है ना, छोटे से बाल्टी का आयतन, घन यानी छोटे से बाल्टी का आयतन पूछ रखा है। चलिए जो भी आएगा ये आपका मीटर क्यूब में आएगा, जो भी आएगा मीटर क्यूब में आएगा। अगर आप जानते होंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1000 लीटर, ठीक है, ये बात समझ लो कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। तो इतना मीटर क्यूब जो भी आएगा वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि मीटर क्यूब दे रखा है, मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कितना मीटर क्यूब है तो आपको 1000 से गुना कर दीजिएगा, इसमें 1000 से गुना कर दीजिएगा। तो ये आपका पूरा पानी क्या गया, ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्या हुआ, लीटर में कन्वर्ट होगा। और इधर आपका एक बाल्टी है, ये आपका बाल्टी है, ये क्या आपका, ये वो बाल्टी है। तो बाल्टी को मान लेते हैं क्या, बाल्टी लिख देते हैं, कह दीजिए बाल्टी ही लिख देते हैं, बाल्टी गुने 64। अब देखो 1 डेसिमल जाएगा आपका 10, 1 डेसिमल आपका जाएगा 10, 1 डेसिमल जाएगा आपका 10, ये 10 ये 10 ये 10, 3 शून्य यहाँ भी ख़त्म। ठीक है, अब देखो गुना करके कटिएगा तो काट दीजिए, ये आपका 4 बार में जाएगा, 12 में 12 से गुना कीजिएगा 144, और 4 दूनी का 8, और डिवाइड में 64 कर लो इधर 64, और बराबर में बाल्टी का आयतन। ठीक है, ये आपका 8 से 8 जाएगा, ये आपका जाएगा 16, यानी कि 16 लीटर होगा। एक बाल्टी का आयतन कितना होगा, 16 लीटर, यानी कि 64 बाल्टी जो निकाले प्रत्येक बाल्टी में 16 लीटर पानी आपने रखा था। क्लियर बात इतना है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना मजेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए फिर धमाकेदार क्वेश्चन है कि एक नदी जो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसमें पानी बह रहा है, यानी कि लंबाई कितना हो गया उसका, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितना लीटर ऐसे देगा, ऐसे पूछ रखा है। देखिए सपोज कि आपका नहर है या फिर कोई भी पाइप दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है, ठीक है, नदी से पानी बह रहा है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, ऐसे क्या हुआ है। तो ये जो आपका लेंथ है इसका दे रखा है क्या कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसमें जा रहा है पानी, तो इसका लेंथ हो जाएगा। गहराई का मतलब ये होगा आपका ऊंचाई 3 मीटर दे रखा है, और चौड़ाई ये दे रखा है आपका 40 मीटर, ऐसे। ठीक है, बस इतना ही दे रखा है। अब आपको बताना है कि इसमें 1 मिनट में कितना पानी जाएगा। तो सपोज या समझिए कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि 1 घंटा में 2 किलोमीटर का लंबाई तय किया है, और 2 किलोमीटर का मतलब कि 2 गुने 1000 मीटर, 2 गुने 1000 मीटर। तो 1 घंटा में होता है आपका 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, यानी कि 2000 मीटर लंबाई तय करेगा 60 मिनट में। हमसे पूछा कितना कि 1 मिनट में बताना है, तो 1 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, ये आप काटिएगा तो 2000 और डिवाइड में 6 कर लीजिएगा, यानी कि 1 मिनट में इतना हो गया, और 1 मिनट में जो हुआ यही आपका लंबाई हो गया। क्लियर। अब 1 मिनट में लंबाई हो गया, अब आपको बस वॉल्यूम निकाल देना है, कितना लीटर पानी देगा, तो बस क्या करना है आपको, वॉल्यूम निकाल देना, बात खत्म, और कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो बस गुना कर दीजिए, लंबाई ये आपका लंबाई हो गया, गुने चौड़ाई 40 मीटर, और गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा 3। ये पूरा का पूरा क्या होगा, मीटर में है आपका, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मीटर क्यूब। अभी भी मैंने बताया कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1000 लीटर।
है ना। हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछा है कि लीटर में बताना है आंसर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। जैसे गुना कीजिएगा ये आपका आंसर मीटर क्यू से लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कैंसिल वैंसिल कीजिए, 2 से जाएगा आपका 3 बार में, 3 से 3 ये खत्म, तो सिर्फ कितना आएगा 4, तो 4 और 1 2 3 4 5 6 7 शून्य आएगा। तो देखिए 7 शून्य वाला कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, 7 ही होगा ना। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये 60 था तो यहाँ पे 1 शून्य और आ जाएगा, तो डिवाइड में 1 शून्य, तो 1 शून्य से 1 शून्य और कैंसिल कर दीजिए, 6 शून्य ही रहेगा। तो 6 शून्य वाला आपका ऑप्शन जो होगा, एक ही तो ऑप्शन दे रखा है 4 वाला, यही आएगा आपका लीटर में आंसर। ठीक है, समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी क्वेश्चन। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक हॉल है आपका, एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इस बात को समझते हैं। यहाँ पर ऐसे एक आपका हॉल रहेगा, ठीक है, ये आपका हॉल रहा। अब ये 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा, 12 मीटर आपका चौड़ा हो जाएगा, और ऊंचाई का पता नहीं, ऊंचाई आपका इस दे रखा है। यदि उस हॉल के फर्श तथा छत का क्षेत्रफल का योग जो है, हॉल के फर्श और छत का, तो फर्श आपका ये रहा नीचे का पार्ट और छत आपका रहा ऊपर का पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकाल लीजिएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई है ना। तो 15 मैं लिख दूँ यहाँ पर, लंबाई गुने चौड़ाई आपका ये रहा b, और ऐसा ऊपर नीचे के दोनों का दोनों क्या होगा, सेम टू सेम होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 से और गुना कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्श का और नीचे का जो होगा, और नीचे फर्श और ऊपर छत का एरिया हो गया आपका। इसके बाद बोला है कि क्षेत्रफल का योग उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि चारों दीवारों जो दिख रहा है इसे, तो चारों दीवारों का मतलब कितना होता है, फॉर्मूला इसका 2 × L + B और गुने हाइट, ये इसके बराबर हो जाएगा। बस आपको हाइट निकाल के बताना है, हाइट नहीं इसका आयतन बताना है। तो सबसे पहले में हाइट पता चलेगा तब तो आयतन निकालेंगे ना। कैलकुलेट कीजिए, 2 गुने लंबाई आपका 15, चौड़ाई आपका 12 बराबर 2, और ये हो जाएगा आपका लंबाई चौड़ाई दोनों मिला के 27। एक ही बार में 27 करता हूँ, 15 और 12 को मैंने जोड़ दिया, और हाइट का हाइट रहेगा, 2 से 2 खत्म, ये आपका जाएगा 5 तिहाई का 15, तो 9 तिहाई का 27, ये जाएगा 3 तिहाई 9, तो 4 तिहाई 12। कुल मिला के बात करें तो 5 का 20, और ये बटा में 3 आ जाएगा, इधर बटा में 3। ये सारे के सारे मीटर में थे ना, तो मीटर लगा दीजिए। अगर वॉल्यूम की बात की गई है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है L × B गुने H। तो L का दे रखा है 15, चौड़ाई कितना हो जाएगा 12, तो 12, और हाइट कितना हो जाएगा 20/3। 3 से इसको भी काट दे लिए, 4 बार में कटेगा, तो 15 चौका 60, 6 गया, 6 दूनी का 12, 1200 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 1200 मीटर क्यूब। ऑप्शन मिलाते चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर भी।